साथियों, नमस्कार। एक जो दिवस आज हम मना रहे हैं, संविधान दिवस, एक पावन पर्व जिसे हमने आत्मसात किया, संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मर्पित किया। ऐसा एक विशेष दिवस जिस पर देश की आत्मा प्रबल होकर खड़ी हो गई और सभी के विचार और विविधता को समेटे हुए इस संविधान का विराट दर्शन हमारे सामने व्यक्त हुआ। और उस महान विभूतियों को क्यों ना नमन कर लें जिन्होंने ऐसा एक आत्मा का प्रबल रूप भारत को दिया और उससे आज भारत देश खड़ा है। उसकी अपार शक्ति है। छोटी मोटी अड़चनें आती रहती हैं, लेकिन जो विराट दर्शन है, विराट जो इसका रूप है, वो एक महाशक्ति है। भारत एक विशाल देश है और उसी पर हम आज चिंतन करें, मनन करें। आज हमारा संविधान दिवस है, आत्मर्पित हमने इसको किया 26 नवंबर 1949, 70 वर्ष। लेकिन इसको कुछ पॉजिटिव पहलू हैं, कुछ नेगेटिव पहलू हैं। पॉजिटिव पहलू, हम भारत के लोग, यही है इसकी आत्मा से निकला हुआ प्रथम शब्द। यहीं से उकेर देता है, सर्वधर्म समभाव को उकेर देता है, ये वसुधैव कुटुंब को उकेर देता है। इस महान संस्कृति की शुरुआत भी यहीं से है, हम भारत के लोग। और यहीं से प्रकट हो जाते हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, और यहीं से प्रकट होता है समाजवादी पत्रनिरपेक्षता। सब एक ही है, प्रेम का विराट दर्शन है और सब मिलजुल कर रहें और इसके लिए इस देश को खड़ा करने में, अपनी आत्मा को प्रबल करने में हम देश में योगदान करते रहें। लेकिन आज 70 वर्ष बाद, 70 वर्ष कोई ज़्यादा दिन नहीं होते देश के लिए, ये बचपना ही होता है 70 वर्ष। और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे देश को एक बहुत विराट रूप में हमने देखा है। एक परंपरा रही है इस देश को विकसित होने की, कितने सैकड़ों हजारों सालों से ये देश बन रहा है और एक नए रूप में, आधुनिक भारत के रूप में इस संविधान ने इसको रूप दिया है और जन जन को एक स्वतंत्रता, समता, बंधुता दी है। लेकिन कुछ नेगेटिव पहलू हमें दिख जाते हैं। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, दलेश्वर कार्ड खेला जाता है, क्रॉनिक पूंजीवाद, आपका घोर पूंजीवाद एक कटता पैदा करता है। लव जिहाद जैसे शब्द उपज करके एक समरसता के भाव को नष्ट करते हैं। ये गहराई से समझने की जरूरत है। मंदिर मूर्ति पर ज़्यादा जोर देकर शायद हम उस आत्मा को, देश की आत्मा को नुकसान तो नहीं कर रहे, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो संविधान दिवस पर हम सभी चिंतन करें, क्या हम देश के लिए हम समर्पित रहें, क्या हम देश के लिए अपनी जो आत्म शक्ति है उसको क्यों ना इसमें लगा दें, आत्मा से आत्मसात कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज संविधान दिवस के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जो संविधान दिवस है वो ऐसा दिवस है जो आपको प्रेरित करता है उन अमूल्य जो धरोहर है, जो जीवन के महासूत्र संविधान में पिरोए गए हैं, उनको आत्मसात करने का। तो संविधान दिवस को आज हमने आत्मसात किया, आत्मर्पित किया, अंगीकृत किया। वो एक भारत की आत्मा के रूप में विकसित होकर भारत का संविधान खड़ा हो गया। क्यों ना उस संविधान पर आज हम मनन करें, चिंतन करें। क्या हम 70 साल आज हो गए, क्या हमने खोया, क्या पाया, इस पर गहन चिंतन करें। कहीं हमारी विचारधारा दूषित तो नहीं हो गई, इस पर भी गहराई से अमल करें। और आज देश में जिस तरह का माहौल है, एक क्रॉनिक पूंजीवाद, एक ऐसा खूंखार पूंजीवाद,
इस देश में, विश्व में जन्म ले रहा है, जहां पर ट्रंप जैसे आदमी खड़े होकर लोकतंत्र को ललकार रहे हैं। हमें इन बातों को आज देखना होगा। आज जो हम भारत की बात करें, वहां पर भी विभेदकारी, भेद का रूप लिए है ऐसे कानून निर्मित किए जा रहे हैं जो हम भारत के लोग की भावना के अनुकूल नहीं है। उन पर भी हमें चिंतन करना होगा। दिशा कौन देगा? ये जो दिशा देने वाले जो गुरु की भूमिका है, क्या वो शिक्षक आज भटक चुका है? क्या उसको दिशा देने में असमर्थ रहा है? आज हमारी शिक्षा भी लगता है पथभ्रष्ट हो गई है, पूंजीवाद का अखाड़ा बनकर और राजनीति का खिलौना बन गई है। इन पर विचार करने की जरूरत है। ये देश हमारे हृदय में विराजमान है। ये भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये भारत केवल धर्म का अखाड़ा नहीं है। ये तो एक महान संस्कृति है, एक महान विचार है। भारत केवल विचार ही नहीं, एक महामानवतावाद का विराट दर्शन भी है। ये भारत एक जमी का टुकड़ा ही नहीं, एक खुला आकाश भी है, जहाँ पर सारी संस्कृतियाँ समाहित होकर और गंगा जमुना सरस्वती का एक मिलन के रूप में एक महाकुंभ पैदा करती हैं, एक संयोग पैदा करती हैं, जहाँ पर सभी संस्कृतियाँ मिलकर के और फलती हैं, फूलती हैं और स्वतंत्रता की आसमां की ऊंचाइयाँ भी छू लेती हैं। ऐसे भारत में हम रहते हैं, जहाँ पर ना कोई भारत है। ये भारत हमारा कोई धर्म विशेष नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष एक भारत है। धर्म निरपेक्षता इसकी आत्मा है, इसको हम आत्मसात करते रहें। भारत का तिरंगा एक रंग नहीं, तिरंगा है। 3 मौलिक रंगों से मिश्रित होकर के ये भारत निर्मित हुआ है और उस भावना की उस छत्र छाया में हम सब फले फूले हैं। आज हम इस जमी पर हमारे विकसित एक परंपरा है। हम उसको महान मूल्यों को हम कभी बिछुड़ने ना दें, अपनी आत्मा से दूर ना होने दें। ये जमी महात्माओं की है, गांधी की है, ये जमी उन महापुरुषों की है, ये बुद्ध जैसे शांति प्रिय, शांति देने वाले महान लोगों की है, मर्यादाओं की है और प्रेम की भूमि है। यहाँ पर विराट दर्शन है जीवन का। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम में कोई द्वेष ना हो भाई। हम सब मिलकर रहें प्रेम की भूमि पर। प्रेम को फलने दें, फूलने दें, जीवन को एक सात्विक रूप में जीने दें। विविधता की धरती है, इस विविधता की फुलवारी में हम सभी को मेरी तरफ से नमन है। इस माँ धरती को, एक माँ की पूजा, एक भारत माँ है। उस माँ को हम नमन करते रहें और उसके चरणों में बैठकर हम बंधुता का भाव बनाए रखें। ऐसे विराट दर्शन, ऐसी विराट भूमि को नमन, ऐसी माँ को नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।